हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत बढ़िया वीडियो पे क्लिक कर दिया है और आप लोगों के लिए एक बार फिर मैं बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। जो अभी अभी दिल्ली पुलिस का जो भी शिफ्ट 1 का पेपर हुआ है, दोस्तों काफ़ी आसान पेपर आ गया है। जैसा हमने उम्मीद किया था उससे काफ़ी आसान पेपर आ गया है। अगर दोस्तों आप लोगों ने वीडियो पूरा देख लिया तो दोस्तों आप लोग सिलेक्शन के बिल्कुल करीब पहुंच जाओगे। और दोस्तों जो भी मैं सवाल लेकर आया हूं 100% रियल सवाल है। जो भी मैं आपको गणित के, जीके के और रीजनिंग के सारे सवाल कराऊंगा दोस्तों, सारे मैं आपको ट्रिक से कराऊंगा। फटाफट वीडियो को पूरा देख लेना। जो भी आपका अगले शिफ्ट का पेपर होगा यहाँ से आपको 10 से 12 सवाल मिलने वाले हैं। 10 से 12 सवाल आपको इस वीडियो से मिल जाएंगे। देख लेते हैं गाइस क्या क्या सवाल पूछे गए हैं। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको ट्रिक से पढ़ाई करनी है, मैथ, रीजनिंग और जीके को आपको ट्रिक से पढ़ाई करनी है, तो दोस्तों ये चैनल का लाल कलर का बटन होता है, इसको दबा लेना और बेल आइकन को ऑल कर लेना ताकि सारी वीडियो आपको ट्रिक वाले टाइम टू टाइम मिलती रहे। देख लेते गाइस पहला सवाल क्या पूछा गया। पहला सवाल आपका पूछा गया आपके पेपर में, जो आज आपका शिफ्ट 1 का पेपर हुआ है। किस राज्य में हाल ही में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों वो राज्य है छत्तीसगढ़ राज्य है। देख लेते गए अगला सवाल क्या पूछा गया। एक सवाल ये भी पूछा गया, भारत में महात्मा गांधी का पहला आंदोलन कौन सा था? तो दोस्तों वो था चंपारण आंदोलन। देख लेते गए अगला सवाल क्या पूछा गया। एक सवाल ये भी पूछा गया, भारत में साइमन कमीशन किस वर्ष आया था? तो दोस्तों ये आया था 1928 में। देख लेते गए अगला सवाल क्या पूछा गया। कंप्यूटर के संदर्भ में पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म है पोर्टेबल दस्तावेज प्रारूप, यानी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऐसे क्वेश्चन भी दोस्तों पूछे जा रहे हैं कंप्यूटर से, तो दोस्तों सभी को ध्यान से देख के जाना है आपको। तो दोस्तों एक सवाल ये भी पूछा गया आपका, कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल पूरा करने वाला पहला देश कौन सा है? तो दोस्तों उस देश का नाम है रूस। अगर आपने थोड़ा सा भी करंट अफेयर अच्छे से पढ़ा है, डेफिनेटली दोस्तों आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया। देख लेते गाइस अगला सवाल कौन सा पूछा गया। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया था, किस फुटबॉल खिलाड़ी ने इस वर्ष का गोल्डन शू खिताब जीता है? तो दोस्तों उनका नाम है लियोनल मेसी। देख लेते गाइस अगला सवाल क्या पूछा गया आज के पेपर में। आईएमएफ का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों ये सवाल कई बार रिपीट हो चुका है। आईएमएफ का पूर्ण रूप क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। देख लेते गाइस अगला सवाल क्या पूछा गया। एक सवाल आपका ये भी आया, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थापित है? तो दोस्तों ये है चंबल नदी पर। देख लेते गाइस अगला सवाल क्या पूछा गया। कंप्यूटर में बीसीडी का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों बीसीडी का पूर्ण रूप है बाइनरी कोडेड दशमलव। दोस्तों इस वीडियो से आपको 10 से 12 सवाल मिलने वाले हैं। अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप कम से कम 85% स्कोर करोगे, मैं आपको गारंटी देता हूं। देख लेते गए अगला सवाल कौन सा पूछा गया था। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया था, किस खेल के साथ ट्विडल शब्द जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों ये जुड़ा हुआ है टेबल टेनिस से। देख लेते गाइस अगला सवाल क्या था। एक सवाल आपका ये भी आया था, गूगल की मूल कंपनी का क्या नाम है हाल ही में जिसके सीईओ सुंदर पिचाई बने हैं? तो दोस्तों उसका नाम है अल्फाबेट। ये गूगल का एक पार्ट है। देख लेते गाइस अगला सवाल क्या होगा। अगर आपने थोड़ा भी करंट अफेयर अच्छे से पढ़ा है आप आराम से कर सकते हो। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? यह किया गया था 6 अगस्त 1952 में। देख लेते गाइस अगला सवाल क्या पूछा गया। भारत की बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में एनईएफटी का क्या अर्थ है? तो दोस्तों इसका अर्थ है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, यानी राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो दोस्तों आपके बैंकिंग से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। देख लेते गाइस अगला सवाल क्या होगा। एक सवाल आपका ये भी आया था, किसे देवानाम पिया के नाम से जाना जाता है?
तो दोस्तों इनको जाना जाता है, अशोक को देवानाम पिया के नाम से जाना जाता है। देख लेते गाइस अगला सवाल क्या होगा। एक सवाल आपका यह भी आया था, किसे हाल ही में भारत का अगला थल सेना प्रमुख चुना गया है। तो दोस्तों इनका नाम है मनोज मुकुंद नरवाने। यह भी एक करंट अफेयर का सवाल है दोस्तों। देख लेते गाइस अगला सवाल क्या होगा। एक सवाल आपका यह भी पूछा गया, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको कहा जाता है। तो दोस्तों ये कहा जाता है शुक्र को या वीनस को। दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक एक चीज़ आपको अच्छे से बता रहा हूँ, वीडियो को पूरा देख लेगा। जो बच्चा अब वीडियो को पूरा देखेगा डेफिनेटली उसका सिलेक्शन हो जाएगा। एक सवाल ये भी आया था, स्वतंत्र भारत का प्रथम संघीय बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो दोस्तों ये किया था R.K. षणमुखन शेट्टी ने। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये सवाल 2 बार रिपीट हो चुका है और जो भी आपका अगले शिफ्ट में पेपर आएगा डेफिनेटली ये सवाल आपको मिलने वाला है। देख लेते गाइस अगला सवाल क्या होगा। ये आपका रीजनिंग का सवाल है, इसको मैं ट्रिक से बताऊंगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों। आपका सवाल ये ऐसा पूछा जा रहा है, मैं बता देता हूं। जैसे आपका CDE IJK, इनमें हम एक लॉजिक फाइंड करेंगे, क्या लॉजिक आएगा। NOP दोस्तों देखो C के बाद में D आता है, E आता है, इन्हें डायरेक्ट लिख दिया। अब देखो ये I कैसे आया, इनके बीच में कितना गैप है, FGH, यानी इसके बाद में I आएगा। इस बात से क्या पता चला, यहाँ पर तो लगातार लिखा, बीच में इनका इतना गैप हो गया। उसके बाद में क्या लिखा IJK, ये डायरेक्ट लिख दिया। अब यहाँ देखते हैं कितना गैप होगा। K के बाद में क्या आएगा LM, यानी 3 का गैप, 2 का गैप। उसके बाद में क्या आएगा NOP, ये भी आपका डायरेक्ट लिख दिया। अब देख लेते हैं। अब देखो दोस्तों हमें देखने से क्या पता चला, 3 का गैप, 2 का गैप, अब 1 का गैप लेंगे। P के बाद में क्या आता है Q को छोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर LM को छोड़ा, यहाँ पर इन तीनों को छोड़ा, तो Q छोड़ के क्या लिखेंगे, P के बाद Q छोड़ देंगे, Q के बाद R S और T, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तरीका आपको पेपर में लगाना है, काफ़ी आसानी से आप इस सवाल को कर सकते थे। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा RST। देख लेते गाइस अगला सवाल क्या पूछा गया आपके पेपर पे। जो भी अब सवाल बचे हैं, 3 सवाल बचे हैं दोस्तों, डेफिनेटली ये सवाल आने वाले हैं पेपर में। एक आपका ये सवाल काफ़ी आसान है, यदि बीता हुआ परसों शनिवार था। बीता हुआ परसों का मतलब क्या होता है, अगर ये शनिवार था बीता हुआ परसों, यानी बीच में एक दिन ये होगा। अगर आज की बात करें तो दोस्तों बीता हुआ शनिवार होगा 2 दिन पहले, एक ये रहा। तो दोस्तों बीता हुआ परसों होता है एक दिन छोड़ के, तो दोस्तों आपका शनिवार होगा। अब बोल रहा है कि आने वाला परसों कौन सा दिन होगा, यानी ये तो हमारा आज है, टुडे है, ये तो टुडे। एक दिन छोड़ के आने वाला परसों आएगा। अब ये बीता हुआ परसों, ये आने वाला परसों। तो दोस्तों अगर ये शनिवार था तो दोस्तों ये रविवार होगा, संडे होगा, और ये मंडे होगा, और ये आपका ट्यूसडे होगा यानी मंगलवार होगा, और दोस्तों ये आपका वेडनेसडे होगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा बुधवार। बीता हुआ परसों, आने वाला परसों, तो दोस्तों बुधवार आपका राइट आंसर हो जाएगा। बुधवार आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप ये लॉजिक लगाओगे डेफिनेटली ये सवाल आराम से आप करके आ सकते हो। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा। देख लेते हैं अगला सवाल, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपने ये 2 सवाल और देख लिए। एक विद्यालय में 70% लड़कियां हैं, 70% गर्ल्स हैं। लड़कों की संख्या कितनी दी गई है, 510। कह रहा है कि कुल बच्चे कितने होंगे, टोटल बच्चों को 100% मान लेते हैं। तो दोस्तों इस बात से क्या पता चला, जब 70% लड़कियां हैं तो कितने परसेंट लड़के होंगे, 30%। और लड़कों की संख्या दी गई है 510, तो दोस्तों 30% 510 के बराबर हो जाएंगे। ये आपके लड़के हो जाएंगे 30%, और 70% आपकी लड़कियां हो जाएंगी। यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, कैसे, 510 को भाग कर देंगे 30 से, तो दोस्तों कटने के बाद में ये आ जाएगा 17। तो दोस्तों हमें क्या पता चला, अब हमें निकालना है टोटल बच्चे कितने होंगे। 1% की वैल्यू 17 है,
1% की वैल्यू 17 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 17 से गुणा कर देंगे सीधा। 1700 आपका इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों टोटल जो स्कूल में बच्चे होंगे वो 1700 बच्चे होंगे, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते गाइस अगला सवाल क्या होगा। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आ रहा है आपके, कोई भी आप शिफ्ट देख लो। दोस्तों लॉयल्टी का कोड दिया हुआ है ये वाला, पूछ रहा है प्रोक्लेम का कोड क्या होगा। अब लॉयल्टी का कोड यहां पर लिख देता हूं मैं। लॉयल्टी कोड क्या दिया हुआ है? MPZBMUZ। तो दोस्तों इस बात से क्या पता चला? एल के बाद में एम आया, बीच में कोई गैप नहीं, ओ के बाद में पी, वाई के बाद में जेड, ए के बाद में बी, LMTUYZ। मतलब आपका लॉजिक क्या लगेगा? कोई गैप नहीं होगा, बीच में डायरेक्ट अगला लेटर लिख देंगे। प्रोक्लेम यहां पर उतार लेते हैं, प्रोक्लेम हमने यहां पर उतारा, अब डायरेक्ट लिख देंगे इनके कोड। ये तो आप आसानी से कर सकते थे, PQRSOPCDLMABIJ, आई के बाद में क्या आएगा? जे आएगा आपका, और दोस्तों एम के बाद में एन आ जाएगा। यही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आप इस आसान तरीके से इस सवाल को पूरा कर सकते थे। तो दोस्तों आपको लॉजिक दिमाग में बैठ गया होगा। देख लेते अगला सवाल क्या था। एक सवाल आपका ये भी आया था दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको जरूर करके जाना। अगर आपने ये सारे सवाल कर लिए, कम से कम 85% आप स्कोर कर लोगे आराम से, 85% आप स्कोर कर लोगे। तो दोस्तों इसने बोला है वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 6:5। ये कौन सा है? ये वर्तमान का है। 15 वर्ष बाद इसका अनुपात इसमें बदल जाएगा, कितने में? 9:8। तो ये कितना है? 15 वर्ष बाद। इसको मैंने बी से डिनोट कर लिया। और दोस्तों बोल रहा है कि ए की आयु क्या होगी? ए की वर्तमान आयु क्या होगी? अब देखो दोस्तों इनका गैप बीच में कितना है? 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो दोस्तों 3 की वैल्यू क्या दी गई है? 15 के बराबर। 3 15 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 5 को। अब बोला है ए की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितनी है? ये वाली। तो ए कौन सा है? ये वाला। तो दोस्तों ए की वैल्यू हो जाएगी 6, 5 की गुणा 6 में कर देंगे, तो दोस्तों ये आ जाएगा 30 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो ए की वर्तमान आयु आएगी 30 वर्ष, 30 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ए की आयु होगी 30 वर्ष। अगर आपको बी का निकालना है, आप क्या करोगे? जो ये 5 है, 5 की गुणा 5 में कर देंगे। 1 की वैल्यू 5 है, तो 5 की वैल्यू क्या होगी? 25। तो दोस्तों बी का जो भी उम्र आएगी वो 25 वर्ष आ जाएगी। आई होप दोस्तों ये लॉजिक आपके दिमाग में बैठ गया होगा। जो भी आपका पेपर होने वाला है, भगवान करे आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। देख लेते गाइस, आगे बढ़ लेते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी? आप इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको गवर्नमेंट एग्जाम के लिए गणित और रीजनिंग को ट्रिक से पढ़ाई करनी है तो दोस्तों ये चैनल आपके लिए बेस्ट रहेगा ट्रिक के लिए। जो ये नीचे लाल कलर का बटन होता है, इसको दबाना ना भूले दोस्तों। इसको दबाने से क्या होगा? आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लोगे, और दोस्तों बेल आइकन को ऑल कर लेना, ताकि सारी ट्रिक वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगले पेपर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।